नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे गौ सेवा से समृद्धि का संकल्प, गौवंश संरक्षण संवर्धन को नई दिशा। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के गौपालकों एवं गौशाला संचालकों से संवाद करेंगे। साथ ही गौशालाओं को लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। सम्मेलन में प्रदेश के समस्त जिलों से शासकीय एवं अशासकीय गौशाला संचालक एवं प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं एवं गौवंश के उचित व्यवस्थापन के लिए आर्थिक अनुदान को अब 20 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस किया गया है। इसके अनुसार गौशालाओं में पालन किए जा रहे गौवंश के लिए माह अप्रैल व मई 2025 की अनुदान राशि लगभग 90 करोड़ की किस्त सम्मेलन में जारी की जाएगी। गौ सेवा को ईश्वर की सेवा मानने वाले और गौपालन को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में सिर्फ गौशालाओं की संख्या ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि गौपालकों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री सीएम हाउस में पहली बार गौशाला सम्मेलन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें डेयरी व्यवसाय के लिए 25 दुधारू पशुओं से लेकर 200 दुधारू पशुओं तक की योजनाएं स्वीकृत हो सकेंगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। सम्मेलन में नवीन गौशालाओं को पंजीयन प्रमाण पत्र तथा मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड एवं दयोदय महासंघ के सहयोग से हितग्राहियों को ट्रैक्टर ट्रॉली वितरण भी किया जाएगा। सम्मेलन में पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश के बढ़ते कदम विषय पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। तो गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। बता दें कि गौशालाओं को प्रति गौवंश के हिसाब से 20 रुपए पहले दिया जाता था, जिसको अप्रैल में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई और उसको 40 रुपए कर दिया गया था। तो इसको लेकर अब 3 महीने की जो किस्त है 90 करोड़ रुपए, उसको भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर अंतरित करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। तो गौ संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लगातार काम किए जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया जा रहा है। तो गौवंश के संरक्षण व संवर्धन को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री निवास में पहली बार गौशाला सम्मेलन हो रहा है। बड़ी संख्या में इसमें लोग पहुंचेंगे, गौपालक पहुंचेंगे। गौवंश के लिए 90 करोड़ की राशि भी अंतरित की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गौपालकों से सीधा संवाद करेंगे। गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान योजना चयनित गौशालाओं एवं संस्थाओं को गौ सेवा पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं तृतीय पुरस्कार 2 लाख तथा सांत्वना पुरस्कार 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। संस्थाओं को दिए जाएंगे गौ सेवा पुरस्कार। तो गौ सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय 50,000 और तृतीय 20,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश के बढ़ते कदम विषय पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी यहां पर किया जाएगा। और इस पूरे सम्मेलन को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। 1 साल का समय दीजिए, चूंकि किसी भी योजना को बनाने में काफी समय लगता है। राशि भी लगभग उसमें 3,000 करोड़ से अधिक की राशि लगना है, तो हमने उसका प्रोविजन सब कर लिया, योजना बना ली है। 1 साल में 1 से 1.5 साल के अंदर वो योजना मतलब पूरी जब क्रियान्वयन हो जाएगी तो सारा गौवंश उसमें चला जाएगा। और एक भी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 1-1.5 साल के अंदर एक भी पूरे प्रदेश में गौवंश सड़क पर नहीं दिखेगा। तो चलिए आज इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है रमेश जी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गौ संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पहले प्रति गाय जो अनुदान दिया जाता था उसको 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया और अब एक बड़ा कार्यक्रम गौशाला जो सम्मेलन है मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? और ये दोनों दृष्टि से सराहनीय है। अगर हम देखें कि जो मोदी जी का आह्वान था कि विकास के साथ विरासत, तो गाय को अगर आप देखेंगे तो भारतीय वाङ्मय में जहां तक दृष्टि जाती है हमको गाय का वर्णन मिलता है। रामायण काल में, महाभारत काल में, वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में
और कई कितने बड़े संग्राम हैं जो गाय की रक्षा के लिए हुए हैं। भगवान के अवतार भी गाय की रक्षा के लिए हुए, जो कई निमित्त हैं उसमें से एक गाय है। ये इसका कहीं ना कहीं विरासत का और एक हमारा भारतीय संस्कृति का एक पहलू है। वशिष्ठ ऋषि का और विश्वामित्र का संघर्ष भी गाय को लेकर के हुआ, महर्षि जमदग्नि और सहस्त्रबाहु जी का संघर्ष भी गाय को लेकर के हुआ, और कहा भी गया कि विप्रधेनु सुर संत है। तो कुल मिलाकर के भगवान अवतार लेते हैं, यह हमारी विरासत है गाय को सहेजने की। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो पक्ष है सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष। कहीं ना कहीं गाय का जो दूध है, जीवन के लिए दूध बहुत आवश्यक है। गाय का गोबर भी अगर आप देखेंगे तो वो कीटनाशक जैसा होता है, उसमें बैक्टीरिया कभी नहीं आता। तो वो जो लिपाई पुताई होती थी, गौमूत्र से कितनी औषधियां बनती हैं, और सबसे कम खर्च अगर हो सकता है तो वो गाय पर सबसे कम खर्च हो सकता है। और फिर एक सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश अपनी जरूरत के हिसाब से दुग्ध का उत्पादन नहीं कर पाता। हमको ये थैली वाला दूध कहीं ना कहीं से मंगाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो 2 योजनाएं बनाई हैं, खासतौर से एक उन्होंने डेयरी विकास की जो योजना बनाई है, तो डेयरी विकास की योजना में जहां दुग्ध का उत्पादन बढ़ेगा, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, वहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उस पर अनुदान भी है, और फिर गौ पालन के लिए उन्होंने 20 रुपए से बढ़ा करके 40 भी किया है। और फिर आज कहीं ना कहीं गाय पालने को लेकर के जो मनोभाव छोटा रहता था, कई वक्त एक आत्मविश्वास भी बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेजों के जमाने में हो गया था कि गाय पालोगे तो आप गमार कहलाओगे, तो कुत्ता पालोगे तो आप प्रगतिशील कहलाओगे। तो आज जो गौ सम्मेलन उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर किया है, तो स्वाभाविक रूप से इससे गौ पालकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। गौ पालन योजना की भी मुझे प्रसन्नता है, मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा। और गौ सम्मेलन जो आज उन्होंने दिया मुख्यमंत्री निवास में, ये पहला गौ पालक सम्मेलन है, मैं समझता हूँ ये भी एक सराहनीय है। जी बिल्कुल रमेश जी, जिस प्रकार से लगातार जो है वो गौ संरक्षण को लेकर प्रदेश में और पूरे देश में मांग उठती आई है कि गौवंश को बचाया जाए, उनकी रक्षा की जाए, जो निराश्रित गौवंश है उनकी लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगे, तो उस दिशा में भी लगातार अब गौशालाओं का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है और गौशालाओं के लिए अनुदान देने की बात भी कही जा रही है। उसके लिए पूरी नीति बनाई गई है, घोषणाएं भी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश में दूध की गंगा बहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम गौशालाओं में दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे, तो जब दूध का उत्पादन बढ़ेगा और हर एक व्यक्ति जब दूध का उत्पादन करने लगेगा तो स्वतः ही गायों की जो निराश्रित हो जाती है उनका संरक्षित किया जाएगा। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। उससे कहीं ना कहीं हमारी गायें तो संरक्षित सुरक्षित होंगी ही। इसके अलावा दुग्ध का उत्पादन बढ़ने से मध्य प्रदेश दूध में आत्मनिर्भर बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू जनरेट होगी उससे कई बार एक तो हमको सीधा लाभ दिखता है, गाय से दूध का लाभ दिख गया। दूसरा ये लाभ मिलता है कि उसमें नौजवानों को उसको रोजगार मिलेगा। तीसरा जो इसका लाभ मिलता है कि मध्य प्रदेश का पैसा ये जो थैली वालों के पास बाहर जा रहा है ये बचेगा, और वो थैली में ज्यादातर दूध तो पाउडर का होता है जितनी थैली आती है। तो कुल मिलाकर के लोगों को शुद्ध दूध मिलेगा और ताजा दूध मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक सामाजिक जागृति का भी एक बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं ये भाव आ गया कुछ लोगों में, खासतौर से नगरों के आसपास के गाँव में, जो नगरों से दूर गाँव है उनमें ये भाव नहीं है। नगरों के आसपास के गाँव में भाव है कि उन्होंने गाय का दूध निकाला और उसको सड़क पर छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इसकी एक सामाजिक जागृति की भी बहुत आवश्यकता है। जो गौ पालक हैं वो अपनी गाय को डेयरियों में रखें, और एक समय जो हुआ करता था खेतों के बगल में जो चौड़ी चौड़ी मेड़े होती थी, जो खाली जमीन भी छोड़ी जाती थी ताकि उसमें गौवंश जो है विचरण कर ले, तो सरकार के प्रयासों के साथ साथ सामाजिक जागृति की भी इसमें बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, आपने ये बड़ी बात आपने उठाई है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई लोग गौ पालते हैं, गौवंश को वहां पर पाला जाता है, कई लोगों के घरों में गाय होती है, लेकिन जब तक वो दूध देती है तब तक उनको पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको घर में आश्रय दिया जाता है, और जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको धक्के खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो क्या इसके लिए भी कोई नीति बनाने की जरूरत है? क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है गौ संरक्षण की दिशा में, और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौ भक्त भी है। नहीं, निश्चित रूप से इस मामले में वाकई आपने ठीक कहा, नीति बनाने की भी आवश्यकता है और सामाजिक जागृति की भी आवश्यकता है। ये जो गौशालाएं हैं, जिन गौशालाओं को मध्य प्रदेश सरकार अनुदान देती है, उन गौशालाओं में इस तरह की जो गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं, इस तरह की गायों के संरक्षण का ही प्रावधान है। और ये जो सरकार 40 रुपया देने लगी, पहले 20 रुपए देती थी, सबसे पहले 5 देती थी, फिर बढ़ा करके 10 हुआ, 20 हुआ, अब इस सरकार ने 40 कर दिया।
तो ये जो ₹40 दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उन गायों के लिए है जो गायें अब दूध नहीं देती और गौशालाओं में रहती हैं। इसके लिए बहुत सारे समाज क्षेत्रों में गौशाला है। और फिर जो गौशालाएं दो प्रकार की हैं। एक गौशाला तो वो है जो दुग्ध उत्पादन की है, जो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी व्यक्ति आकर के वो गौशाला खोल सकता है, उसको कम से कम 20 गाय 10 गाय का प्रावधान है। लेकिन एक दूसरी गौशालाएं वो हैं जो सामाजिक संस्थाएं खोलती हैं, उनको सरकार का अनुदान अलग मिलता है। ये जो 20 रुपया 40 रुपया जो अब भोजन का मिलेगा, गाय के भूसे का मिलेगा, इसके अलावा गौशाला को अनुदान भी अलग मिलता है। तो ये जो गौशालाएं हैं, ये जो बिल्कुल जो दुधारू पशु नहीं है उनके लिए संरक्षण के लिए है। तो मैं समझता हूं अगर बाई द वे किसी गौपालक को ऐसा लगता है कि अब गाय उसका बोझ हो गई है, तो उसको सड़क पर छोड़ने के बजाय वो जो गौशालाएं होती हैं वो वहां पर उसको छोड़ करके आए। इसके अलावा मैं एक दूसरी बात भी कहता हूँ, गाय ने अगर दूध देना बंद कर दिया है तो कोई बात नहीं, गाय का गोबर और गौमूत्र से बनने वाली जो औषधियां हैं वो भी गाय के गोबर से जो कंडे ही बिकते हैं इस समय अगर आप देखें। बिल्कुल, अब तो गौकास्ट की भारी मांग है, इंटरनेट पर भी वो देखने को मिलती है उसकी मांग, लोग बेच रहे हैं गौकास्ट को भी। निश्चित रूप से। तो मैं समझता हूं तो गाय की आखिरी सांस तक गाय जो है किसी पर बोझ नहीं रहती। अंतर केवल इतना है, आपको गाय की उपयोगिता समझ में आना चाहिए। भाई गौकास्ट बना लें, गौ कंडे बना लें, गौमूत्र बेचें। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर यानी कि गाय के दूध से लेकर के गौमूत्र और गौकाश तमाम सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो गाय से प्राप्त होती हैं, तो इनका भी लोग हैं जो वो अपनी जीविका में उसका यूज़ कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भी गायों का संरक्षण बढ़ जाता है। और जब इस तरीके आयोजन खुद मुख्यमंत्री निवास में होते हैं, जहाँ पूरे प्रदेश से गौपालकों को बुलाया जाता है, गौशालाओं का संचालन करने वाले लोगों को बुलाया जाता है, तो जो लोग ये इच्छा रखते हैं कि हम भी गौ पालें, तो उनको भी कहीं ना कहीं इससे संबल मिलता है और उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। रमेश जी। हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल आपने सही कही कि इस तरह के जो आयोजन मुख्यमंत्री जी ने किया है इससे मनोबल बढ़ेगा और दूसरे लोगों को जो मान लीजिए गांव के हैं, नौजवान हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा और इससे जो गौशाला और गौ पालने की जो इच्छा हो सकती है किसी के मन में, वो कहीं ना कहीं होगी और इससे गांव की स्थिति भी सुधरेगी। गांव में जितना स्वरोजगार का अवसर मिलेगा उतना गांव से पलायन रुकेगा। गौशाला अगर खुल रही है और नौजवानों को सरकार उसमें सहायता दे रही है तो वो काम की तलाश में अब नगरों की तरफ नहीं जाएंगे। इसके अलावा अभिजीत जी जो सबसे बड़ी बात आ रही है, 1 मिनट और आपका समय लूंगा, आने वाला समय जिस टेक्नोलॉजी का है, AI उसमें आ रहा है, अब इंसान का काम मशीनें कर रही हैं, तो शहरों में भी युवाओं के हाथ से रोजगार जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गांव के युवाओं को गांव पर आत्मनिर्भरता का अभियान छोड़ना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए गौशाला, गौपालन सबसे अच्छा रास्ता है। तो कहीं ना कहीं इससे रोजगार के लिए पलायन भी मिलेगा, गांव की समृद्धि भी मिलेगी, किसान की आमदनी दुगनी भी होगी और दूध के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भी बनेगा। जी रमेश जी, हम और आपने अक्सर ये खबरें पढ़ी होंगी कि जो युवा है पहले खेती किसानी से दूर भागते थे, लेकिन कब कई ऐसी खबरें होती हैं अब कि युवा कई लाखों का पैकेज छोड़ करके अब वापस अपने गांव लौटे हैं, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया है और उसमें वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब लोग और युवा वापस लौटेंगे अपने गाँवों की ओर और गौपालन करेंगे और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध उत्पादन में अपना नाम बनाएंगे और वहां से आजीविका चलाएंगे और न सिर्फ आजीविका चलाएंगे बल्कि दूसरों को रोजगार भी देंगे? निश्चित रूप से एक बात बिल्कुल आपने सही कही अभिजीत जी। कई बार हम जंजीर को स्वर्ण आभूषण समझ करके उसकी सुरक्षा करने लगते हैं। वो जो अंग्रेजों ने वातावरण बनाया था कि ये सब छोड़ो खेती किसानी, क्योंकि उनको नौकर चाहिए थे, तो अंग्रेजों को चूंकि नौकर चाहिए थे तो उन्होंने एक मानसिकता ऐसी भर दी कि स्वरोजगार गाय पालने से अच्छा उनकी नौकरी करो, उनकी गुलामी करो। तो उनकी अंग्रेजों की गुलामी को अंग्रेजों ने ऐसा प्रसिद्ध कर दिया था कि आज भी लड़के जो है वो गुलामी की तरफ, नौकरी की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग अच्छे नौकर बन जाते हैं, ऊंची तनख्वाह वाले नौकर बन जाते हैं, फिर उनका स्वत्व जागृत होता है। स्वत्व अगर जागृत हो गया तो वो फिर अपनी महंगी से महंगी नौकरी जो है वो 1 लाख रुपए महीने की भी हो कि 10,000 रुपए महीने की हो, वो झाड़ू पोछा की भी हो या कंप्यूटर पर काम करने की भी हो, नौकर ही होता है। चीफ सेक्रेटरी भी मेरी दृष्टि में नौकर ही है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मेरी दृष्टि में जूता जोड़ने वाला व्यक्ति है, गाय पालने वाला व्यक्ति है, वो अपने मर्जी का मालिक है। तो कुल मिलाकर के गाय पालन जो है कहीं ना कहीं स्वत्व का बोध, स्वाभिमान का जीवन, स्वरोजगार
उसकी तरफ जोर देगा। और नौकरियां अब भविष्य में आने वाले समय में तो मिलना ही नहीं है किसी को, एआई करेगी। अब टीवी की एंकर तो एआई हो गई है, तो सीरियलों में काम एआई कर रही है, वकालत एआई कर रही है, हार्ट का ऑपरेशन एआई कर रहे हैं। तो शहरों में नौकरी धरी कहाँ है? तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम गांव में स्वरोजगार खोलें, और उसके लिए गौपालन से अच्छा कोई काम हो नहीं सकता जी। और गौपालन में तो जो पंचगव्य है वो भी उसका अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो भी उनकी पूजा होती है, और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो गाय के दूध की अगर हम बात करें तो उसमें भी स्वर्ण की मात्रा पाई जाती है, जो कि इंसान के शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। गाय के दूध की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम आज की भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं, वो गाय के दूध में अपेक्षाकृत भैंस के दूध से, वो पाउडर के दूध से तो बहुत ही ज्यादा होती है। जो लोग हम अपने आसपास देखें, जो लोग नियमित रूप से गाय के दूध का सेवन करते हैं, वो 70-75 वर्ष में भी कहीं ना कहीं स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है। तो नेचुरल गाय के दूध में अंतर केवल इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि गाय को कि वो दूध ज्यादा दे दे। इसके लिए कई बार उनके खाने में जो केमिकल मिला देते हैं, कई वक्त आजकल ये खबरें आने लगी है, मुरैना से भी खबर आई थी, एक हरियाणा से खबर आई थी कि वो दूध में खाने में कुछ मिला देते थे तो उससे गाय का दूध बढ़ जाता था। ये ठीक उसी प्रकार है कि कुछ प्रकार रासायनिक जो खाद आ गए हैं, खेत में डाल देंगे तो वो खेत का उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन उसकी उर्वरक क्षमता घट जाती है। ठीक उसी प्रकार ये जो ज्यादा दूध देने का कुछ केमिकल आ गए हैं, उससे हमको बचना चाहिए। और जो नेचुरल चारा है गाय का, वो नेचुरल चारा और लोकल चारा, हमेशा याद रखिए, जिस तरीके से हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है, वायुमंडल की अपनी विशेषता होती है, इस वायुमंडल की विशेषता के कारण ही जहाँ तुअर अच्छी होती है वहाँ गेहूं अच्छा नहीं होता, जहाँ पिशी अच्छी होती है वहाँ तुअर अच्छी नहीं होती। तो वो जो विशेषता के कारण जो लोकल प्राणी होता है गाय का, उसको लोकल चारा ही दिया जाना चाहिए। पौष्टिक की तरीके से आप दाना ले लें, जो आजकल आ गया है वो ले लें पौष्टिकता की दृष्टि से, लेकिन लोकल चारा ही गाय को दें। उससे उसका दूध बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, गाय का जीवन भी दीर्घजीवी होगा और गाय निरोग भी रहेगी जी। यानी कि जिस पर्यावरण में गौवंश रह रहे हैं, गाय रह रही हैं, तो उनको उसी माहौल के हिसाब से जो वहां पर चारा उपलब्ध हो, जो खेतों में उगता हो, वो चारे का उनको सेवन कराना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बिल्कुल जो उस स्थानीय वातावरण, स्थानीय भोजन और स्थानीय परिवेश, उसके अनुरूप मनुष्य को भी रहना और उसके अनुरूप पशु को भी रहना जी। रमेश जी, देखिए, हमने भी तस्वीरें देखी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि गाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वायरल होती है। प्रधानमंत्री आवास में भी एक छोटी गाय को दुलार करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री आवास से भी ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें गाय के साथ सीएम नजर आते हैं। तो गाय अपने स्तर पर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार गाय संरक्षण के लिए, गौ संवर्धन के लिए लगातार योजनाएं चला रही है, और साथ ही कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, और उसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम आज भी सीएम हाउस में आयोजित किया जा रहा है। तो सरकार तो संवेदनशील है गायों की रक्षा के लिए, गायों के संरक्षण के लिए, गायों के संवर्धन के लिए, लेकिन आपने जो जागरूकता की बात कही कि लोगों का जागरूक होना बड़ा जरूरी है, तो जिस प्रकार से जल संरक्षण के लिए यात्राएं निकाली गई मध्य प्रदेश के भीतर, तो क्या गायों के संरक्षण और दूध उत्पादन के लिए भी अब यात्राओं को निकाला जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए? देखिए, इसमें यात्रा कोई निकालता है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज के भीतर जो समाज के प्रमुख लोग हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, या अपन अगर राजनीतिक दृष्टि से कहें तो वो जो पंच हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, पार्षद हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हर चीज सरकार के सिर पर कुछ नहीं होगी, इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति की दृष्टि से होगी। सरकार ने एक नीति बना दी, सरकार ने एक पॉलिसी बना दी, उसका सकारात्मक अनुसरण करना और सकारात्मक उपयोग करना, ये कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति का उदाहरण है। एक छोटा सा उदाहरण मैं विषय से हटकर देना चाहता हूँ कि कार बनाने वालों ने बना दी 150 किलोमीटर पर घंटे की, अब उसको आप शहर की सड़कों पर चलाओगे तो बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, ये आपने बड़ी बात कही, यानी कि लोगों को स्वतः ही अब जागरूक होना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये जो गायों के संरक्षण की बात है वो फलीभूत हो पाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो गौ संरक्षण की दिशा में और गौ संवर्धन की दिशा में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भोपाल में सीएम आवास पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्य स्तरीय गौशाला का सम्मेलन यहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो गौ संवर्धन को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, और जिस प्रकार से अनुदान बढ़ाया गया है प्रति गाय का 20 रुपए से अब उसको 40 रुपए कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे भी अब गौपालकों और गौशालाओं के संचालकों को मदद मिलेगी और गायों को भी एक पूरा आहार वहां पर दिया जा सकेगा।
तो मुख्यमंत्री आवास पर भी इसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे गौपालकों से और गौशाला संचालकों से। और संवाद करना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जब गौशाला संचालक गायों का पालन करते हैं, गौपालक भी वहां पर मौजूद रहेंगे, तो किस प्रकार की उनको जो है वो सुविधा मिली है अनुदान बढ़ाने से। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार मुख्यमंत्री निवास भोपाल में एक बड़ा राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय गौशाला के संचालक आए हुए हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए गौ सेवा समिति से ही जुड़े हुए राजपूत जी मौजूद हैं। और आप ये बताइए कि आज पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने गौ माता के बारे में इतना अच्छा विचार किया और स्वयं अपने निवास पर गौ पूजन रखा है और गौ सेवक सम्मेलन रखा, जिसमें मध्य प्रदेश में शासकीय गौशाला के संचालक, पशुपालन विभाग से प्रशिक्षित गौ सेवक सभी को आमंत्रित किया है। इसके लिए वो बधाई और उसके पात्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है कि जो भी निराश्रित पशु है वो उसका संरक्षण होना चाहिए। मध्य प्रदेश में संपूर्ण पंचायतों स्तर पर गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए बधाई के पात्र है। और जो उपचार के लिए एम्बुलेंस चल रही है, सभी तरीके से देखा जाता है कि गौवंश जो सड़क पे घूमते हैं उनसे बड़ी दिक्कत होती है। मंत्री जी ने भी कहा सरकार योजना ला रही है। सरकार योजना ला रही है, मगर उसको कार्य रूप में परिणित होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि गौशाला कम है, अभी उनका निर्माण शुरू हो रहा है। और एक्चुअली क्या है कि इतने ज्यादा मात्रा में पशु है, गौ माता है, तो उनके संरक्षण में थोड़ा सा समय लगेगा, मगर व्यवस्थित हो जाएगा। इस संदर्भ में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि पशुपालन विभाग तो गौ संरक्षण की दिशा में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है सीएम हाउस में भोपाल में, जिसमें प्रदेश भर से गौपालक शामिल होंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।